बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग टेक्सोनोमिक रैंक्स। बेटे आपने चैप्टर 1 में बेटा टेक्सोनोमी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हाट इज टेक्सोनोमी। आपने पढ़ा कि टेक्सोनोमी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें साइंटिस्ट जो है एक तो जानदारों को क्लासीफाई करते हैं। जानदारों को क्या करते हैं बेटे? क्लासीफाई करते हैं, पहला काम। और दूसरा काम बेटे उनके साइंटिफिक नेम रखते हैं। उनके क्या रखते हैं बेटे? साइंटिफिक नेम्स। जानदारों के साइंस, उनको पहले क्लासीफाई करना और फिर उनके साइंसी नाम रखना, ये क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी। क्या कहलाता है बेटे? कल भी हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि जानदारों को जब हम मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं, वो चाहे ग्रुप्स हों चाहे सब ग्रुप्स हों, उनमें जब हम क्लासीफाई करते हैं तो क्लासीफाई करने के बाद उनके क्या रखते हैं? नाम रखते हैं। क्या रखते हैं बेटे? नाम रखते हैं। तो ये दो अलग-अलग चीजें हैं, एक क्लासिफिकेशन और एक जानदारों की नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग। सिंपल नाम नहीं, जैसे आप बच्चों के नाम रखे हुए, ये कोई साइंसी नाम नहीं है आप बच्चों के, ठीक है? ये हमारे रिलीजियस नेम्स है। ये क्या है? नाम का मतलब देख के रखते हैं ना, ठीक है? तो हर मजहब में हर तरह से जो है ना वो लोग अपने नाम रखते हैं। तो खैर हमने जानदारों के साइंसी नाम रखने हैं। क्या रखने हैं? तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा बेटे वो साइंटिफिक नेम रखने पे नहीं है, वो अभी किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। क्योंकि हमने कल थोड़ा सा जो है ना वो पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन में हम जानदारों के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाएंगे। जानदारों के क्या बनाएंगे? आज उन बड़े बड़े ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि तमाम दुनिया जहान के जानदारों को हमने मेजर कितने ग्रुप्स में तकसीम किया, उसके बाद फिर फर्दर बड़े ग्रुप्स के अंदर छोटे कितने ग्रुप्स, कौन कौन से ग्रुप ऐड हुए। बात समझ आ रही है बेटा? ये बात समझ आ रही है जो समझाना चाह रहा हूँ? टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन भी है और जानदारों के साइंसी नाम भी है। साइंसी नाम रखने का मेथड अभी आगे आ जाएगा, वो भी अलग टॉपिक है। लेकिन उससे पहले हम कौन सा एस्पेक्ट, कौन सा पहलू देखेंगे? क्लासिफिकेशन का। कौन सा बेटे? क्लासिफिकेशन में जानदारों को क्या करते हैं हम? तकसीम करते हैं। किसमें? ग्रुप्स और। तो बेटे क्लासिफिकेशन की बुनियाद जो रखी 1735 में, 1735 के अंदर कार्लस लिनस ने बेटे, वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट बेटे, बॉटनिस्ट था, सॉरी नॉट ब्रिटिश, स्वीडिश बॉटनिस्ट था बेटे, जिसने जानदारों के जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में हमें आइडिया दिया। इससे पहले भी बहुत से साइंटिस्ट ने जानदारों की ग्रुप बंदी की, उनकी क्लासिफिकेशन की, बट दैट वाज नॉट ऑन द साइंटिफिक बेसिस। वो किसी साइंटिफिक बुनियाद पे नहीं थी। किसी ने जनाब जानदार एनिमल्स का अलहदा ग्रुप बनाया, प्लांट्स का अलहदा बनाया, मादनियात का, मादनियात समझते हो, मिनरल्स का, उनका अलहदा ग्रुप बनाया, ठीक है? तो इस तरह से कोई जो है वो साइंटिफिक बुनियाद नहीं थी उसकी, कोई साइंटिफिक बुनियाद। तो कार्लस लिनस वाज द फर्स्ट पर्सन, ये वो पहला आदमी था जिसने 1735 के अंदर टोटल 7 जो है ना बेटे वो ग्रुप्स पेश किए। कितने पेश किए बेटे? 7। तो उसके मुताबिक इसने यानी कि रैंक बनाए, 7 रैंक। कितने रैंक बेटा इसने इंट्रोड्यूस करवाए? 7 रैंक्स बेटे। और उन रैंक्स में तरतीब से हम देखें तो सबसे बड़ा रैंक दिया गया किसको? किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और लास्ट वन किस चीज का था बेटे? स्पीशीज का। ये टोटल 7 रैंक्स जो है उसने अपनी स्टडी के अंदर हमें बताए। कितने रैंक्स बेटे? कौन कौन से? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। टोटल कितने रैंक हो गए? 7। लेकिन बेटा इसके बाद 1735 के बाद बेटे एक और ग्रुप जो है ना वो एक और रैंक शामिल किया गया 1977 में। दैट वाज ऑफ डोमेन। दैट वाज ऑफ डोमेन। ये कब शामिल किया गया बेटे? 1977 में। 1977 के अंदर 1977 में एक नया रैंक ऐड किया गया इसके साथ, जिसका नाम था डोमेन। जिसका नाम क्या था बेटे? डोमेन। उससे पहले हम किसको बुनियाद बनाते थे? किंगडम को। आज हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे? डोमेन। ये 1977
7 पाकिस्तान बनने के बाद, काफी अरसा बाद, ऐसे। हाँ जी, तो बेटा ये तकरीबन ऐसे समझे कि आज से कितने साल पहले की बात है, 50 एक साल कह सकते हैं एवरेज अगर हम ले ले तो। अच्छा देखें जरा गौर से बात सुनिएगा बेटे, ये जो डोमेन है ना, अब जो क्लासिफिकेशन आप एफएससी में भी पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे, वो आप किंगडम की बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ोगे। दिस इज द मेजर चेंज नाउ। इससे पहले की जो हमारी किताब थी उसमें डोमेन का कॉन्सेप्ट नहीं था मैट्रिक लेवल पे, ना फेडरल बोर्ड की बुक में ना पंजाब बोर्ड की बुक में। दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट कि हमारे पास अब जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है वो किंगडम की बेस पे नहीं, वो किस बेस पे पढ़नी है, डोमेन की बेस पे। किस बेस पे पढ़नी है बेटा, डोमेन की बेस पे। अब डोमेन की बेस पे जरा हम क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले बेटा हमारे पास डोमेन में आर्किया है बेटे, आर्शिया भी पढ़ते हैं हम इसको, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, आर्चिया बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, आर्चिया बैक्टीरिया यूकैरिया। ये बात समझ आ गई बेटे। अच्छा अब इसमें अगर हम देखें, चला लो इसको, आर्चिया बैक्टीरिया और यूकैरिया को अगर हम डिटेल से देखें बेटा, तो जो आर्चिया है ये भी बैक्टीरिया की ही क्लास में बिलोंग करते थे, इसी के साथ ही शामिल किए जाते थे। पुराने जमाने में इनको अलग अलग नहीं गिना जाता था, आर्चिया को और बैक्टीरिया को कोई अलग अलग ग्रुप नहीं अलॉट था, यानी ये दोनों एक ही ग्रुप में होते थे, और वो मोनेरा था किंगडम। कौन सा किंगडम था, और जो यूकैरियोट्स थे जितने भी, वो सारे के सारे यूकैरिया में थे। और इसके कितने किंगडम बनते हैं, 4। कितने किंगडम बनते हैं, लेकिन बेटे अब 3 डोमेन सिस्टम के मुताबिक आर्चिया को हम अलहदा ग्रुप देंगे, किंगडम देंगे, बैक्टीरिया को अलहदा किंगडम देंगे, और यूकैरिया के अलहदा कितने किंगडम बनेंगे, 4 किंगडम्स बनेंगे। हम उनके नाम लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। उसमें बेटे हमारे पास किंगडम एनिमेलिया, ठीक है शाबाश, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये कितने हो गए टोटल, 4। नंबर 1, चलो एनिमेलिया कर देते हैं, एनिमल लिख दिया, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, ये सारे चारों के चारों जो ग्रुप लिखे हैं मैंने, ये सारे यूकैरियोट्स हैं। सारे क्या हैं, आप जानते हो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके सेल में न्यूक्लियस, और यूकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। बात समझ आ रही है। अच्छा अब यहां पे जो पहले 2 ग्रुप्स हैं बेटा, जो पहले 2 हमारे पास किंगडम आ गए, आर्चिया का और बैक्टीरिया का, इनके पास न्यूक्लियस मौजूद, ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, प्रोकैरियोट से। दोनों किससे बिलोंग करते हैं, और यूकैरिया किससे बिलोंग करता है, नाम से ही जाहिर हो रहा है यूकैरिया, तो यूकैरियोट्स, यूकैरिया से यूकैरियोट्स, ठीक है। तो पुराने हमारे पास 5 किंगडम्स बना करते थे, क्योंकि किंगडम मोनेरा में सब कुछ लिख दिया जाता था। लेकिन अब हमारे पास टोटल कितने किंगडम्स बनेंगे, 6 किंगडम्स। कितने बन जाएंगे, 2 ये बना लेंगे अलहदा, और यूकैरिया के अंदर टोटल कितने आ जाएंगे, 4। यूकैरिया में कितने आ जाएंगे। अब हमने ये बुनियादी फर्क देख लिया कि जो पुराने जमाने के बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया थे, वो आज के रिसेंट ट्रू बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया कहलाते हैं उनसे मुख्तलिफ थे। उनसे शक्लो सूरत के लिहाज से भी क्या थे, मुख्तलिफ, केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से भी क्या थे, मुख्तलिफ थे। वो हम आगे जाके एनालाइज करेंगे, हम जाके पढ़ेंगे, आर्चिया को अलहदा पढ़ेंगे, बैक्टीरिया को अलहदा, ये हर एक एक किंगडम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो अब हमने जो रैंक्स पढ़ने हैं वो 3 डोमेन किंगडम, 3 डोमेन के मुताबिक बेटा हमने किंगडम्स बनाने हैं, फिर आगे इनके हमने जो है ना वो रैंक्स बनाने हैं। वो कौन कौन से, किंगडम के बाद क्या आएगा, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अच्छा बेटे ये हम इसको यहीं से ही आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखिए, हमने डोमेन के बारे में तो देख लिया कि डोमेन सबसे बड़ा अब हमारे पास ग्रुप कंसीडर किया जाता है, उससे छोटा उसमें क्या आ गए, किंगडम।
अच्छा, अब उस किंगडम के अंदर कौन शामिल होंगे? अब हमारे पास प्लांट्स और फंजाई के लिए यहाँ पे डिवीजन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फाइलम की बजाय हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डिवीजन। क्या इस्तेमाल करेंगे बेटे? डिवीजन, यानी एक और ग्रुप की एडिशन हो जाएगी उसके साथ, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये ऐसा ही है बेटे, जैसे एक पूरा बड़ा स्कूल है और स्कूल के अंदर छोटी छोटी क्या है? क्लासेस हैं। और मैं आपसे पहले स्कूल की डेफिनेशन पूछूं तो आप बताओगे काफी सारी क्लासेस मिलके क्या बना हुआ है? स्कूल बना हुआ है। काफी सारी क्लासेस मिलके, तो जब एक क्लास की बात करूंगा तो उस क्लास के अंदर काफी सारे स्टूडेंट, तो आप बताओगे काफी सारे स्टूडेंट्स ने मिलके क्या बनाई हुई है? एक क्लास बनाई हुई है। बात समझ आ रही है? तो बेटे अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ना कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। एक बड़ा ग्रुप होगा, उसमें छोटे छोटे ग्रुप, उसमें अब एक स्कूल में क्या एक ही क्लास होती है? नहीं, स्कूल में काफी सारी, एक क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स होते। बिल्कुल इसी तरह बेटे जब हम एक बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप में आएंगे तो उसके अंदर क्या एक सब ग्रुप होगा या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। जैसे हमने अभी डोमेन के बारे में पढ़ा, तो क्या सिंगल डोमेन है? नो, मल्टीपल डोमेन है हमारे पास। तो टोटल कितनी डोमेन है? 3। डोमेन को आगे बढ़ाएं तो किंगडम कितने बने? ठीक है, उसमें हमारे पास आर्शिया का अलहदा, बैक्टीरिया का, यूकैरिया के टोटल कितने बन गए? 4 बन गए। तो आपकी बुक ने बेटा आर्शिया और बैक्टीरिया का जिक्र नहीं किया, वो आगे जाके कर देंगे दोबारा। वो कहते बताने की जरूरत ही नहीं है। यूकैरिया को फर्दर हमने तकसीम कर दिया किसमें? एनिमिलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा और फंजाई में। उसके बाद आ जाओ बेटे फाइलम पे। हमने पढ़ा कि फाइलम, यही यहाँ पे डिवीजन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे किस किस के लिए? फॉर प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स एंड फंजाई, प्लांट्स और फंजाई के बारे में हम क्या यूज करेंगे बेटे? डिवीजन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे फाइलम की बजाय, ठीक है। तो इसमें बेटे अब देखें, एवरी किंगडम इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला, यानी एक किंगडम में काफी सारे क्या होंगे? फाइला। फाइलम सिंगुलर है, फाइला क्या होगा? प्लूरल, ठीक है। अच्छा, जब आप एक फाइलम की बात करोगे तो उस एक फाइलम में काफी सारी क्या होंगी? एक फाइलम में काफी सारी क्या होंगी? क्लासेस। ईच फाइलम या फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। फाइलम जो है वो एक जैसी क्लासेस का ग्रुप होगा, मजमुआ होगा। अच्छा जी, उसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में बात करें तो हम कहें, या क्लास के बारे में बात करें तो हम कहेंगे क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। और ऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड। और एक फैमिली के बारे में बात करें तो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, क्योंकि काफी सारे होंगे ना बेटे, उसके लिए प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। तो जिनस की बात करेंगे, इस ग्रुप की बात करेंगे तो हम कहेंगे इस ग्रुप में काफी सारी क्या मौजूद है? काफी सारी क्या मौजूद है बेटे? सिमिलर स्पीशीज है। सिमिलर क्या है? तमाम जानदार एक जैसे हैं। तमाम जानदार क्या है बेटे? एक जैसे हैं। ये बातें समझ आ गई हैं या नहीं आई? नहीं आई समझ बेटे? एक ग्रुप के अंदर फर्दर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के अंदर क्या है? फर्दर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। यानी हमने सबसे पहले क्या बनाया? डोमेन, फिर 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 अच्छा, अब किसी एक की भी डेफिनेशन करनी है, मिसाल के तौर पे फाइलम की डेफिनेशन करनी है, तो हमने कहा फाइलम एक ग्रुप है। फाइलम एक क्या है? किसका? रिलेटेड क्लासेस का। किसका बेटे? एक जैसी क्लासेस मिलेंगी तो क्या बना देंगी? यानी एक जैसी स्पीशीज मिलेंगी तो क्या बना देंगी? जेनेरा या जिनस। जिनस, काफी सारे जनरा मिलेंगे तो फैमिली, काफी सारी फैमिलीज मिलेंगी तो ऑर्डर, काफी सारे ऑर्डर्स मिलेंगे तो क्लासेस या क्लास बन जाएगी। तो काफी सारी क्लासेस मिलेंगी तो, काफी सारे फाइला मिलेंगे तो किंगडम मिलेंगे तो डोमेन। डोमेन अब सबसे हाईएस्ट रैंक में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा कंसीडर किया जाएगा? पुरानी बुक के अकॉर्डिंग हम किंगडम को लार्जेस्ट ग्रुप मानते थे। जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना बेटे, ये टैक्सा, ये जो हमने लिखा है, ये जो टैक्सा का वर्ड है, टैक्सा का मतलब ही ग्रुप है। टैक्सा का मतलब क्या है बेटे? ग्रुप। तो टैक्सोनोमिक रैंक, ग्रुप बंदी, क्या कर दी हमने? ग्रुप बंदी कर दी, ग्रुप्स बना दिए। क्या बना दिए? ग्रुप्स बना दिए। क्लियर? आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज क्लास, तो आप बताओगे क्लास इज अ ग्रुप। क्लास इज अ किसका ग्रुप है? ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। एक ऑर्डर या काफी सारे? काफी सारे। एक ऑर्डर की तारीफ करें तो ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। एक फैमिली की तारीफ करेंगे तो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। जिनस सिंगुलर है, जेनरा क्या आएगा?
प्लूरल आएगा। बेटा इसकी रीडिंग करते हैं तो ये चीजें आप साथ साथ याद करोगे, ये चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी जब एक दफा पढ़ोगे, क्योंकि ये पहले कभी आपने जिंदगी में नहीं पढ़ी इसलिए आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी। लेकिन बेटा इसको सादा सी एग्जाम्पल इसी तरह समझा जा सकता है कि काफी सारी क्लासेस मिलती हैं तो स्कूल बनता है, काफी सारी क्लासेस मिलती हैं तो, या काफी सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं तो एक क्लास बनती है। तो मैं क्लास की तारीफ आपसे पूछ लूं, आप यही कहोगे कि क्लास एक ग्रुप है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, और वो सारे के सारे स्टूडेंट रिलेटेड होंगे या डिफरेंट क्लासेस के होंगे, रिलेटेड, सारे के सारे एक ही क्लास के होंगे। 9th है तो 9th क्लास के ही सारे बच्चे होंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। 10th के हैं तो सारे ही। The group into which organisms are classified are known as taxonomic ranks or taxa, singular taxon. The Swedish botanist Carl Linnaeus devised the Linnaean system of the taxonomic ranks in 1735. In this system, Linnaeus suggested 7 taxonomic ranks. Number 1 is the kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, and 1977 the rank of the domain was added to this system. The taxonomic ranks are given below. Number 1 क्या है बेटे, domain. The highest taxonomic rank is, सबसे बड़ा अब टैक्सोनॉमिक रैंक, टैक्सोनॉमिक ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप कौन है अब, डोमेन। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डोमेन्स, 3, आर्चिया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। किंगडम, किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, किंगडम डोमेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। फॉर एग्जांपल द डोमेन यूकैरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम्स, एनिमिलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। नेक्स्ट देखें बेटा, फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई। ईच डिवीजन या ईच किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला, और उसके बाद क्लास, ईच फाइलम या डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड, ईच क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फैमिली। देखें, ईच ऑर्डर इज ब्रोकन डाउन इनटू रिलेटेड, ईच फैमिली इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड सिंगुलर। स्पीशीज इज द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे छोटा और बुनियादी यूनिट कौन है, स्पीशीज। स्पीशी की तारीफ लिख दी, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे जानदार, कैसे जानदार बेटे, एक जैसे, जिनकी शक्ल सूरत एक जैसी हो, जिनकी जेनेटिक मटेरियल एक जैसे, जैसे इंसान है तो सारे इंसान, गधे हैं तो सारे गधे, डॉग्स हैं तो सारे डॉग्स, कैट्स हैं तो सारे कैट्स, किसी खास प्लांट की बात करें तो सारे उसी जैसे प्लांट्स। A species is a group of similar organism that can interbreed, जो आपस में जिनसी तौलीद कर सके, जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकें, मिलाप कर सकें, अपने नए बच्चे पैदा कर सकें, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, और बच्चे भी ऐसे पैदा करें जो आगे भी अपनी नस्ल बढ़ाएं, आगे भी अपनी नस्ल बढ़ाएं। कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं बच्चों को, ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, तो स्पीशी ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं जिसमें जानदार आपस में इंटरब्रीड करें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करें। क्या पैदा करें, आप देखेंगे कि आपकी बुक में शायद एग्जांपल हो, पिछली बुक में एग्जांपल थी म्यूल की, म्यूल समझते हो, म्यूल खच्चर, ठीक है, हालांकि डंकी गधा जो होता है उसकी क्लास, उसकी स्पीशी अलग है। हॉर्स जो घोड़ा है उसकी स्पीशी क्या है, लेकिन क्लोजली रिलेटेड है। गधे और घोड़े में फर्क साइज का ही है ना, गधे का साइज छोटा होता है और घोड़े का साइज बड़ा होता है। उसकी मेन, उसके गर्दन वाले बाल बड़े बड़े होते हैं, दुम के बाल बड़े होते हैं, कान घोड़े के छोटे होते हैं, गधे के बड़े कान होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, क्रॉस करवाया मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, उनका आपस में क्रॉस करवाया, तो जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ दैट वाज म्यूल, दैट वाज खच्चर। अब खच्चर ऐसे समझो कि वो शीमेल है, वो खुसरा है, वो आगे बच्चे पैदा ही नहीं कर सकता, वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर, क्योंकि हम बेटा नेचर से हट गए, हम फितरत से हट गए, हम फितरत से हट गए, तो लिहाजा हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे तो पैदा हुए लेकिन वो फर्टाइल थे या इनफर्टाइल थे, इनफर्टाइल, तो उसको अब म्यूल को हम किसी स्पीशीज की कैटेगरी के अंदर शामिल, क्योंकि वो इंटरब्रीड, वो ऑफस्प्रिंग्स पैदा, क्योंकि वो खुद भी फर्टाइल नहीं है, वो खुद भी फर्टाइल, तो स्पीशी ऐसे ग्रुप को कहेंगे जो स्ट्रक्चरली, बिहेवियरली और इसके अलावा बेटे फंक्शनली आपस में सिमिलर हो, आपस में इंटरब्रीड करें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करें, ऐसे ग्रुप ऑफ जानदारों को हम नाम देंगे कि वो क्या है, स्पीशीज है। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम देंगे, स्पीशीज का नाम देंगे बेटे। तो ये आपके पास बेटा यही सेम डायग्राम, सेम कलर्स के साथ बेटे, फेडरल बोर्ड की बुक में भी यही सेम डायग्राम है और पंजाब बोर्ड की बुक में भी बेटा यही सेम डोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको बयान किया गया है बेटे। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फ्रूट फ्लाई की, ह्यूमन और पी की क्लासिफिकेशन है, ये बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।